नमस्कार मित्रों आज हम बात करेंगे सूर्य देव को कैसे मजबूत करें। सूर्य देव को मजबूत करने का क्या उपाय है। यदि सूर्य देव आपके जन्म पत्रिका में नीच अवस्था में है तो उसको कैसे मजबूत करें। कई बार सूर्य देव के कमजोर होने के कारण नवग्रह मंडल में यदि सूर्य आपका कमजोर है तो आपको अकारण ही बदनामी को झेलना पड़ता है। बिना कारण ही आपके जीवन में कई सारे बदनामी आ जाता है। जिसको आपने कभी किया नहीं उसका भी बदनामी आपको झेलना पड़ता है। आपके जीवन में अपयश आ जाता है। यश की कोई बात ही नहीं करता। आप काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं और इसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। आपके कार्य का जो क्रेडिट है मित्रों किसी और को मिल जाता है यदि सूर्यदेव नीच अवस्था में रहते, यानी कि सूर्यदेव तुला राशि में स्थित है तो इसका क्रेडिट किसी और को मिलता है, आपको मिल ही नहीं सकता मित्रों। ऐसी स्थिति मित्रों या आप नौकरी पेशा में नौकरी से जुड़े हुए हैं मित्रों, नौकरी कर रहे हैं, जॉब में है तो आपको बॉस से बनेगा ही नहीं। बॉस से हमेशा आपके जीवन में तकरार ही होता रहेगा। आप यदि सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और सूर्य देव यदि नीच की अवस्था में तो मित्रों सरकारी नौकरी कभी तो लग ही नहीं सकता आपके जीवन में। इसीलिए सूर्य को मजबूत करना चाहिए। आप यदि प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करना चाहते हैं और उसमें भी यदि सूर्यदेव नीच का अवस्था है तो नौकरी में भी आपके जॉब में भी कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती है मित्रों। आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपके और बॉस के बीच में जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। आपका और आपके बीच का बॉस के बीच का रिलेशनशिप सही नहीं हो पाएगा मित्रों। हमेशा खटपट चलता रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आप में और आपके बॉस में खटपट बना रहेगा, मन मुटाव बना रहेगा मित्रों। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। इस मन मुटाव को दूर करने के लिए मित्रों बॉस आपसे खुश रहे, क्या करना चाहिए, कौन से ग्रह को मजबूत करें मित्रों। ऐसी स्थिति में यदि सूर्यदेव नीच का अवस्था मित्रों तो आपको अपने जन्म पत्री खोलकर देखना चाहिए क्या सूर्यदेव जहां 7 नंबर लिखा है उस 7 नंबर में बैठे हैं क्या। यदि 7 नंबर में सूर्यदेव विराजमान है तो 100% आपका सूर्य खराब है। उसके बाद फिर आप डिग्री देखिए। यदि डिग्री तुला राशि में 0 डिग्री से लेकर 9 डिग्री तक के बीच में है मित्रों, यदि 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक है तो फिर भी 80% तक ठीक माना जाए। लेकिन उसके यदि 9 डिग्री से कम है तो वो 100% ही खराब माना जाएगा मित्रों। ऐसी स्थिति में आपको सूर्यदेव को मजबूत करना, अपने फेवर में करना बहुत जरूरी हो जाता है मित्रों। सूर्यदेव आपके फेवरेबल हो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए मित्रों। इसके लिए आपको सूर्यदेव को प्रत्येक दिन सूर्योदय के समय आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए। जल कैसे दे, तांबे के लोटे में थोड़ी सी रोली डालकर मित्रों आपको उगते हुए सूर्य को देखकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ आपको जल देना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए मित्रों। यदि आप अर्घ देते हैं और डेली देते हैं मित्रों तो ये जो समस्याएं हमने बताई थी ये सभी प्रकार की समस्या का आपके जीवन में समाधान होता चला जाएगा मित्रों। उसके बाद और क्या क्या कर सकते हैं। आपको कभी भी गुड़ और गेहूं यदि कोई फ्री में दे तो न लेना चाहिए। भंडारे में आपको कभी भी खाना नहीं चाहिए मित्रों। यदि आप गुड़ और गेहूं का दान लेते हैं तो आपके जीवन में आप अपने जीवन में ही बहुत बड़ी समस्याओं को बुलाने का कार्य करते हैं मित्रों। इस प्रकार से बचने के लिए आपको गुड़ और गेहूं की दान नहीं लेनी चाहिए। यदि आप कुछ लेते भी हैं इसके बदले में तो आपको कुछ ना कुछ दे देना चाहिए मित्रों, वो खाली नहीं लेना चाहिए। उसके बाद बात करें तो आप सूर्यदेव को मजबूत करने के लिए गाय को प्रत्येक रविवार को गुड़ खिलाया कीजिए, इससे भी सूर्यदेव मजबूत होते हैं मित्रों। और सबसे अहम बात यह है कि आप सूर्यदेव को मजबूत करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। यदि आप प्रत्येक दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं और साथ में 3 आवृत्ति पाठ करते हैं और 3 बार ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं मित्रों तो आपके 100% सूर्यदेव मजबूत होंगे और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही थी, अपयश का जो सामना आपको करना पड़ रहा था, बदनामी जो आपको झेलना पड़ रहा था, आपके काम का क्रेडिट कोई और लेकर चला जा रहा था मित्रों, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी। नमस्कार मित्रों।